तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी सरकार ने बम्पर सौगात दे दी है। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया और इसमें मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। ना सिर्फ मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई बल्कि किसानों को भी एक बड़ी सौगात दी गई है। किसको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख की आय तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सारा खनिज संपदा हम लोग सेंट्रल को दे देते हैं, बदले में क्या मिला मुझे बताइए? जीरो। 8वां बजट अभी तक की व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है। 12 लाख तक नो टैक्स, मिडिल क्लास रिलैक्स। बजट से बिहार में बहार, विपक्ष को गुजरा नागवार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मिडिल क्लास की उम्मीदों का बजट आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट का पिटारा खोला तो उसमें सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली। वित्त मंत्री ने जैसे ही 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। और तो और बजट भाषण के बाद पीएम मोदी खुद उठकर वित्त मंत्री की सीट तक गए और उन्हें बधाई दी, जिसके बाद लोकसभा में कई और सांसदों और मंत्रियों ने भी वित्त मंत्री का अभिवादन किया। बिहार ने लंबे समय तक उपेक्षा झेली है, लिहाजा इस बार बजट में बिहार के लिए सौगातों की झड़ी लग गई। मखाना बोर्ड, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और आईआईटी पटना के विस्तार समेत बिहार में विकास को गति देने वाले कई ऐलान हुए। बिहार को मिली छप्पर फाड़ सौगात से सीएम नीतीश कुमार गदगद दिखे और उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार जताया। मोदी सरकार ने बजट में किसान, युवा से लेकर मिडिल क्लास तक को बड़ी राहत दी, लेकिन विपक्ष इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा और अब बजट में बिहार को बम्पर पैकेज मिलने से उसे मिर्ची लग रही है। खनिज संपदा तो मेरा, लेकिन हमें कुछ नहीं। पैकेज मिला कहाँ? बिहार को। उनके बदौलत मोदी जी की सरकार है। नीतीश कुमार को खुश किया गया है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को नाराज करेंगे तो धाराशाही हो जाएंगे। नायडू जी को अगर खुश नहीं करेंगे तो धाराशाही हो जाएंगे। पंजाब के लिए तो कुछ भी नहीं, देश के लिए भी कुछ नहीं, बस आंकड़ों का खेल है बस। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोला तो इसका दर्द बिहार के विपक्षी नेताओं में भी देखने को मिला और फिर विशेष राज्य के दर्जे का रोने लगे। बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट। तेजस्वी यादव को क्या समझ में आएगा? बिहार के विकास से न उनके माता पिता को कोई मतलब था, न इनको कोई मतलब। मोदी सरकार ने बजट में नीतीश सरकार की झोली तो भरी, साथ ही बीजेपी शासित बाकी राज्यों में भी बजट को लेकर उत्साह देखने को मिला और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने इसे अब तक का सबसे दमदार बजट करार दिया। 8वां बजट अभी तक की व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बढ़िया बजट माना जा सकता है, जो चारों भावनाओं को लेकर के, जिसमें किसान, गरीब, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, मध्यम वर्ग को आगे लाने वाला, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए, सबके लिए ये एक ऐसा बजट है जिसमें सबके लिए प्रावधान किया गया है। मिडिल क्लास और बिहार के साथ ही बजट में ज्ञान पर भी खास ध्यान दिया गया। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। बजट में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया गया। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो विपक्ष को बेशक ये बजट रास ना आ रहा हो, लेकिन मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले यहाँ पर जरूर हो गई है। और न्यू टैक्स रिजीम के जरिए आप ये यहाँ पर जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से बल्ले बल्ले हुई है, कैसे मिडिल क्लास अब रिलैक्स मोड में नजर आ रहा है। 10 लाख की सालाना आय वाले लोग जहां पहले 50,000 रुपए का टैक्स देते थे, लेकिन अब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि सीधे तौर पर क्या फायदा हुआ, 50,000 रुपए का फायदा होगा। 12 लाख की सालाना आय वाले लोग जहां पहले 80,000 रुपए का टैक्स पे किया करते थे, वहां अब उन्हें 0 यानी कि कोई टैक्स पे नहीं करना, यानी कि सीधे क्या फायदा हुआ, 80,000 रुपए का फायदा हुआ। अब जान लीजिए 15 लाख की सालाना आय वाले लोग जहां 1,40,000 का टैक्स पहले पे करते थे, 45,000 रुपए अब उन्हें पे करने होंगे उसकी जगह मात्र, और सीधे तौर पर 95,000 का बेनिफिट उन्हें मिलेगा। अब 20 लाख की सालाना आय वाले लोग, जो लोग ईयरली 20 लाख कमाते हैं, उनको 2,90,000 का पहले टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो मात्र 1,40,000 रुपए टैक्स के रूप में पे करेंगे, यानी कि सीधे जो उनको बेनिफिट मिलेगा वो 1,50,000 रुपए का बेनिफिट देखने को मिलेगा। उधर 24 लाख की बात कर लीजिए, जिनकी एनुअल इनकम 24 लाख है, वो 4,10,000 का पहले टैक्स देते थे, तो दूसरी तरफ अब सिर्फ 2,40,000 का देंगे, यानी कि 1,70,000 का बेनिफिट। 30 लाख वालों की बात कर लीजिए, 5,90,000 का पहले टैक्स पे करते थे, अब 4,20,000 का टैक्स पे करेंगे, 1,70,000 का सीधे बेनिफिट। और ऐसे ही 50 लाख का भी फटाफट से जान लीजिए कि 11,90,000 का जहां पहले टैक्स पे करते थे, तो अब 10,20,000 का टैक्स पे करेंगे, यानी कि सीधे जो बेनिफिट हो रहा है 1,70,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम की बात है। इनकम टैक्स में छूट के ऐलान के साथ ही एक और अनोखा सहयोग भी यहां पर देखने को मिला। किस तरह का सहयोग देखने को मिला ये भी जान लीजिए। दरअसल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12 लाख पर जीरो टैक्स की घोषणा कर रही थी, उस समय घड़ी में 12:12 हो रहे थे। अब निर्मला की ये टाइमिंग वायरल हो रही है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आस्था की डुबकी प्रयागराज और महाकुंभ से जुड़ी हुई है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खास तैयारियां की गई है। तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़ी तैयारियां की गई है, लेकिन बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें कि आज सुबह 8 बजे तक की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 41,90,000 के करीब श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से 1 फरवरी तक की अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि इस बार तैयारियां पूरी हो, चेकिंग अच्छे से की जाए, व्यवस्थाएं ठीक हो। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज सुबह 8 बजे से महज 1 घंटा हुआ है, आप देखिए 41,90,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। तो महाकुंभ